सलाम शाख्स। जब सामने हो सफ़ेद चादर से लिपटी हुई बर्फीली वादियाँ, आपके हाथ में हो केसर से महकता ताजगी से भरा कहवा, हो गया ना कश्मीर की जन्नत का एहसास। पर यही बर्फ की सफ़ेद परत पिघल रही है और हमारी जन्नत बर्बाद हो रही है। साल के कुछ महीनों में हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 से ऊपर होता है। It is becoming such a big problem that we had to find a solution for it. हमारे शहरों में जितनी भी गाड़ियां चलती है उनमें से ज़्यादातर 5 किलोमीटर से कम का फासला तय करती है, यानी ये फासला तो हमारी ई बाइक्स भी तय कर सकती है। और इसमें हमें लगी ज़रूरत भी और अपॉर्चुनिटी भी कश्मीर को एक ग्रीन सोल्यूशन देने की, और शुरुआत होती है कर्व इलेक्ट्रिक की। हाय शाख्स, मेरा नाम है जुबैर भट्ट और मैं हूं शेख यामीन। हम दोनों आए हैं श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर से। कर्व इलेक्ट्रिक ने जम्मू कश्मीर का पहला पब्लिक ई बाइक शेयरिंग सिस्टम लॉन्च किया है। कर्व इलेक्ट्रिक को हमने 2023 में शुरू किया था और हमने केवल 1.5 साल में 145 मेट्रिक टन से भी ज़्यादा कार्बन इमिशंस को रोकने में सफलता हासिल की है, यानी हमने 7,200 पेड़ लगाने के बराबर का इम्पैक्ट क्रिएट किया है। श्रीनगर और गांदरबल में कामयाब पायलट करने के बाद अब हमारा विजन है कि शिमला, देहरादून, मनाली जैसे और 10 हिमालयन शहर और कश्मीर यूनिवर्सिटी और NIT श्रीनगर जैसे 20 और कैंपसेस में अपना सिस्टम इम्प्लीमेंट करें और उनको ग्रीन बनाएं। इसके लिए आज हमारी आपसे आस्क है 50 लाख रुपीज इन एक्सचेंज फॉर 5% इक्विटी। शाख्स, एक ही तो जन्नत बची है, उसको जन्नत ही रहने दे। जुबैर और यामीन, वेलकम टू शार्क टैंक। थैंक यू। थोड़ा बताइए कैसे ये जर्नी शुरू हुई है, अपने बारे में बताइए, आप एक दूसरे को कैसे जानते हैं? हम बचपन के दोस्त हैं, नेबर्स थे, हम पले बड़े एक साथ हैं। मैंने MBA फाइनेंस में किया है, इसने अपना MBA मेरे 2 साल के बाद कंप्लीट किया। आप लोगों को कैसे आया ये स्टार्टअप करने का जुनून? अगर आपको याद हो 2022 में कोविड लॉकडाउन उठ गया था तो लोग बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर रहे थे, तो कश्मीर में उस साल रिकॉर्ड इनफ्लो ऑफ टूरिस्ट हुआ, लेकिन हमारे शहर उतने ज़्यादा ट्रैफिक को पूरी तरीके से हैंडल नहीं कर पाया। श्रीनगर को हम कहीं ना कहीं जन्नत बेनज़ीर कहते हैं, विच मीन्स पैराडाइज। टूरिज़्म हमेशा एक बूमिंग इंडस्ट्री रही है और रिसेंटली जो कनेक्टिविटी काफ़ी बढ़ी है बिटवीन कश्मीर एंड द रेस्ट ऑफ द कंट्री, और कोविड लॉकडाउन के बाद तो इट हैज़ मल्टीप्लाइड मेनी टाइम्स। 2022 से हमने देखा कि हमारा जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो कंटिन्यू गिरता जा रहा है, विच इज़ द फर्स्ट इंडिकेशन कि हम ओवर टूरिज्म की ओर जा रहे हैं। एयर पोल्यूशन के काफ़ी ज़्यादा रीजंस हैं, उसमें से एक रीज़न ये भी है कि जो स्मॉग डेवलप होती है खास करके कश्मीर वैली में ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स, खास करके इन द मंथ्स ऑफ नवंबर एंड दिसंबर, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होते हैं इन टर्म्स ऑफ द एयर क्वालिटी, वो बहुत डिटीरियोरेट होती है। लोग जो है चारकोल के लिए लकड़ियाँ जलाना शुरू कर देते हैं। देन देयर आर एमिशंस फ्रॉम व्हीकल्स, देन देयर आर एमिशंस फ्रॉम इंडस्ट्रीज एज वेल। तो ये सब मिलाकर इट क्रिएट्स अ डेडली कॉम्बिनेशन। हम जब छोटे थे तो बहुत ज़्यादा ब्लू स्काई हुआ करती थी, लिटरली श्रीनगर में बैठ के आप देख सकते थे कि वो इज कश्मीर कॉल्ड अ वैली। सडनली वन डे हम 3-4 दोस्त बैठे एंड वी वर जस्ट हैविंग अ कप ऑफ कॉफी एंड वी सडनली रियलाइज यार वो सब तो अब चला गया है। अभी तो पहाड़ दिखते नहीं, अभी तो इवन यू कांट सी बियॉन्ड अ किलोमीटर और सो। अब जो है इट इज बिकमिंग रियली अनईजी टू ब्रीथ। तब हमने पहली बार AQI नाम सुना और AQI के बारे में थोड़ा देखा कि हमारा AQI कितना है, एंड इट वाज वर्स। फिर रिसर्च में हमें पता चला कि 2016 में हम 10th मोस्ट पोल्यूटेड सिटी थे इन द वर्ल्ड, एंड उस शॉक ने कहीं ना कहीं एक डीप इम्पैक्ट हम पे डाला, बिकॉज दिस हैज ऑलवेज बीन आवर होम। जब आपके घर पे बात हो, कोई ऐसा तो नहीं है ना कि कोई बाहर से आके इसको ठीक करेगा, तो वी टुक द ओनस ऑन आवरसेल्व्स and we thought let's do something to let our paradise be a paradise. तो ये 4 दोस्त जो आपने बैठे, वो बाकी दोनों कहाँ गए? वो बाकी 2 हमारे साथ अभी भी टीम में।
उनके पास इक्विटी है? जी नहीं। जी नहीं। So, सिर्फ आपके पास जी, इक्विटी जी। है? कितनी 50-50 है? यामीन के पास 57% है अच्छा और मेरे पास 33% है। अच्छा, इसलिए वो ज्यादा बोलता है। जी। और जो हमारे 2 इंक्यूबेटर्स है GIF NIT से अच्छा, वो भी है। और अल्थिसार इम्पैक्ट, उनके पास 4% है। अच्छा। और जो रिसेंट फंड रेज हुआ है उनके पास 6% है, VCs और एंजल्स के पास। अक्टूबर में जो हमारा प्री सीड राउंड हुआ, अच्छा। 50 लाख रुपीस एट 8.5 CR पोस्ट मनी वैल्यू। ये कहाँ से करवाया आपने? ये इसमें एक तो अर्ली स्टेज VC फंड एक है और बहुत एंजल्स हैं। थोड़ा समझा दो यार कि क्या है कर्व इलेक्ट्रिक। तो कर्व इलेक्ट्रिक इज अ पब्लिक ई बाइक शेयरिंग प्लेटफॉर्म। श्रीनगर शहर में हमारे 11 डॉकिंग स्टेशन हैं। जो नॉर्मल बाइक शेयरिंग में आपको दिखती है उससे थोड़ा डिफरेंट है। यूजुअली क्या होता है कि फ्रंट एंड जो है वो कम्प्लीटली आपका ऑटोमेटिक होता है। आप जाते हैं बारकोड से स्कैन करके बाइक अनलॉक करते हैं, डिपॉजिट देते हैं। लेकिन हमने बैक एंड को पूरा टेक ड्रिवन किया है, बट जो फ्रंट एंड है वो कम्प्लीटली मैनुअल है। तो हमारी जितनी भी डॉकिंग स्टेशन है सभी मैन्ड हैं। उन पे हमारे डॉकिंग एग्जीक्यूटिव्स होते हैं। तो जब भी कोई, जैसे कि पीयूष आप श्रीनगर आए और आपको हमारी ई बाइक यूज़ करनी है, आपको हमारे किसी भी डॉकिंग स्टेशन पर जाना है, वहाँ पर अपना ID प्रूफ और फ़ोन नंबर देना है। आपके फ़ोन पे एक OTP आएगा और आप हमारे डेटाबेस में रजिस्टर होंगे। उसके बाद आप वहाँ से कोई भी ई बाइक उठा सकते हैं, अपनी राइड करके किसी भी हमारे डॉकिंग स्टेशन पर छोड़ सकते हैं। उसके बाद आपको पे करना है। ना आपको कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट देना है, ना ही आपको ऐप डाउनलोड करनी है, ना ही आपको कोई प्री पे करना है। वेरी गुड। आपने इनिशियल जो फ्रिक्शन होता है ऐप डाउनलोड का और समझने का वो हटा दिया वो हटा है। जो वहाँ पर हमारा डॉकिंग एग्जीक्यूटिव है वो सारा प्रोसेस कंप्लीट करता है और वो फिजिकल वेरिफिकेशन करता है कि जो ID आ रही है और जो फोटो है वो सेम है या नहीं। फिर वो बाद में पैसे दे ना दे। हमारी सभी ई बाइक जो है GPS enabled है। एट ऑल टाइम्स वी हैव अवेयरनेस कि हमारी बाइक्स कहाँ हैं। वो ठीक है, मैं रास्ते में मेरे को यहाँ से वहाँ जाना है, जी। यहाँ से निकला, यहाँ जाने के बजाय वो वहाँ निकला, वहाँ बाइक रख के निकल लिया। सबसे पहले हमने जियो फेंस रखी है, तो जब भी श्रीनगर की जियोग्राफिकल बाउंड्री के बाहर चला जाता है तो वी गेट एन अलर्ट। आप उनका ID रखते भी नहीं है? ID हम की सिर्फ बस ID की फोटो फोटो रखते हैं। क्योंकि अगर आप ID कार्ड ले लेते हैं तो वो आपको फिर बाइक उसी डॉक पे करनी है वापस। पर आप कैश डिपॉजिट ले सकते हैं। पर हम नहीं चाहते, हम सिक्योरिटी डिपॉजिट ही नहीं लेना चाहते, क्योंकि हमारा अपने सिस्टम पे इतना भरोसा है। एंड 2 साल हो गए अभी तक वी हैव जीरो थेफ्ट, जीरो वेंडलिज्म। और इसमें एक और वजह ये भी है कि जो हमारे डॉकिंग एग्जीक्यूटिव्स की प्रेजेंस हमारे थ्रू आउट डॉकिंग स्टेशन पे रहती है, तो वो एक इम्पैक्ट लोगों के दिमाग में रखती है कि वो कहीं पे भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि जो हमारे डॉकिंग स्टेशंस की डिस्टेंस है वो 5 किलोमीटर के दायरे में रहती है। कितने डॉकिंग स्टेशन हैं आपके पास? हमारे श्रीनगर में 11 डॉकिंग स्टेशन है और गांधरबल में 4 डॉकिंग स्टेशन। लेकिन डॉकिंग तो जनरली जब तक रखते हैं जब आपको चार्जिंग की जरूरत हो एंड यू डोंट हैव मैन पावर। तो why do you need to dock it in a specific point just for charging? No, it's not docking. It's just a parking point, right? तो चार्ज होके बैटरी आके रिप्लेस कर देते हैं। हमारे सभी डॉकिंग स्टेशंस पर एक बैटरी का चार्जिंग पॉइंट है, लेकिन हम वो ज़्यादा प्रेफर नहीं करते, क्योंकि हमने श्रीनगर के बीच में एक सेंट्रलाइज्ड वेयरहाउस ले रखा है। वहाँ पर हमने टेम्परेचर कंट्रोल रखा है, वहाँ पर हमने वोल्टेज का कंट्रोल है। तो वहाँ पर हमने पूरा सिस्टम ऐसा बनाया है जिससे बैटरी की लाइफ इंक्रीज होगी। एंड वी हैव एडिशनल बैटरी पैक्स, तो वी हैव 1.5x बैटरी। What I like is कि आपने ना बिल्कुल कंज्यूमर बैकवर्ड जाके प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन निकाले हैं वर्सेस एक कुकी कटर जो कहते हैं ना कॉपी पेस्ट, and then customized and altered the global model to Yes. suit the need of the market, which is very good. This is the right way to build the business. You have not used any model only. मतलब आपने जो करा अपने इंट्यूशन से ही किया। मतलब इतना आपने स्टडी किया था क्या ग्लोबल मॉडल्स? जी, उसमें एक इम्पोर्टेंट जो फैक्टर हमें मिला, एक रिसर्च पेपर से वो मिला, आइडियल रेशो of bikes to people who can ride the bikes. It should be in the range of 1:200. तो आप कह सकते हैं कि अब जो है मेरा सैचुरेशन हो गया है। तो उस हिसाब से we need at least 2000 bikes in श्रीनगर सिटी, ताकि हम श्रीनगर सिटी का पूरा डिमांड कैटर कर सकें। सैचुरेशन हो गया मतलब? आपका नहीं हुआ है, 2000 पे होगा। 2000 पे होगा। अभी कितनी आपके पास फ्लीट बाइक्स? साइज जो अभी हमारा है वो 150 का है, 150 बाइक्स। जी। आपने कितनी टोटल राइड्स कराई हैं अभी तक? अभी तक हमारी 55,000 एंड 55,000 राइड्स में एक भी जगह साइकिल अबैंडन नहीं मिली आपको? नो, 2 बार थेफ्ट हुआ और दोनों बार हमने विद इन 2 आवर्स रिकवर कर लिया। और डैमेजेस? डैमेज वैंडलिज्म इज जीरो। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें बहुत फेलियर्स हुए हैं और बहुत इन्वेस्टमेंट गई है, True. इंक्लूडिंग चाइना, एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। Agreed. आपको क्या लगा कि आप क्यों नहीं फेल होंगे जब लाइन आफ्टर लाइन पीपल है फेल्ड ओनली बिकॉज एसेट जब यूजर ओन नहीं करता है उसका मिसयूज होना शुरू हो जाता है?
एज यू सेड, आई थिंक कि हार्डली कोई नाम ऐसा है, अब चाहे पब्लिक बाइसिकल शेयरिंग में हो या ई बाइक शेयरिंग में हो, जो सक्सेसफुल हो। और हमने वो सब स्टडी किया क्योंकि अब हमें लगा कि उनकी गलतियों से सीखते हैं। पहली चीज जो हमने नोटिस की वो ये की कि पीपल आर नॉट जेंटल व्हेन इट कम्स टू रेंटल्स। दिस इज द ट्रूथ इन इंडिया। People are not gentle when it comes to rentals. Very good. ठीक है, तो we urge people to please be gentle because it's rental. सॉरी पीयूष, आई नो आप टेक्नोलॉजी के बहुत बड़े फेवर में हैं, लेकिन अननेसेसरी कहीं पे टेक्नोलॉजी घुसाना वो भी doesn't make sense. If this Agree, can नहीं, happen, I यहाँ believe पे in भी- assisted यहाँ पे भी commerce, घुसा देते हैं I जैसे believe in लोगों को। assisted commerce. मैं तो बिल्कुल फेवर में हूँ कि आप वहाँ पे इंसान को खड़ा करिए। हम भी इनको यही एडवाइस देते हैं कि सब जगह टेक्नोलॉजी मत घुसाओ, शायद आपकी बात सुन ले। उसके बाद हमने पूरा स्टडी किया और हमने स्क्रैच से किया। एंड टू बी ऑनेस्ट, नाम इंजीनियर है, हमने सोचा था ऑफ द शेल्फ ई बाइक्स लाएंगे, कर देंगे, बट फिर टेरेन डिफरेंट था, तो फिर हमें थोड़ा बहुत इंजीनियरिंग में भी घुसना पड़ा। एंड इवेंचुअली वी डिजाइन द बाइक आवरसेल्व्स। यामीन, एक और कंपनी है इंडिया में, यूलू बाइक्स। Yes. उनका क्या सक्सेस रहा है या प्रोग्रेस रहा है? अभी वो 3500 करोड़ की कंपनी है। 3500 करोड़। 3500, yes. According to a report from KPMG, 2025 में there are going to be 61 lakh delivery executives. उनके मॉडल और हम में, although वो हमारे कॉम्पिटिटर है, पर एक डिफरेंस है। हमारी जो पोजीशनिंग है वो है कि हम आपको प्रीमियम बाइसिकल दे रहे हैं। उनकी जो पोजीशनिंग है वो है लो कॉस्ट लो स्पीड स्कूटर। एक्चुअली दिल्ली में मेरे को यूलू जनरली ये डिलीवरी एग्जीक्यूटिव्स ही यूज करते हुए दिखते हैं। क्योंकि जो बाकी लोग हैं उनके लिए वो सॉर्ट ऑफ अ टैबू बन गया है। दे डोंट वांट टू ट्रैवल इन अ, पर वो आप प्रॉब्लम सॉल्व कर वो रहे हम हैं। प्रॉब्लम सॉल्व बाय प्रीमियम बाइक्स। यस। बट आप खुद क्यों बनाते हो प्रीमियम बाइक्स? आप किसी से ले भी तो सकते हो। टेरेन, हमारी नीड डिफरेंट है। क्या जो हिमालय डिफरेंस है? की जैसे needs कुछ एक्सप्लेन करिए इसको। जी, जो मोटर का जो थ्रूपुट है वो हमें एक स्पेसिफिक चाहिए, क्योंकि इंक्लाइन और डिक्लाइन ज्यादा है। प्लस इसमें जो थोड़ा सा रगडनेस की जरूरत पड़ती है। ये हमने कोई वीडियो नहीं लिया, ये कस्टमर्स ने वीडियो भेजी। तो आप नहीं, कह तो रहे हो वो जो दिख- बाकी बाइक्स होती है वो वो नहीं चल इतनी सकती, रफ में आपकी पे- बाइक में कुछ अलग है। जो इस टेरेन पे अगर चलेगी तो उसका नतीजा ये होगा कि विद इन 13 मिनट्स मोटर जल जाएगी। अच्छा, और आपने इतनी स्टडी की है, तो एक शार्क टैंक में सीजन 2 में कंपनी आई थी माई बाइक। माई बाइक, यस। तो उनका कैसा चल रहा है और उनके मॉडल में क्या इश्यूज थे? बिकॉज उन्होंने भी काफी ये सब हाँ। चीजों का ध्यान रखा था और उनका भी वैंडलिज्म थेफ्ट काफी कम था। बेसिकली दे ट्राई टू सेल द सिस्टम टू द गवर्नमेंट। वो कंज्यूमर फर्स्ट थे जब वो आए थे, तो उन्होंने Yes. ये शिफ्ट क्यों मारा? बट कुछ तो चैलेंज आया होगा। क्योंकि हाँ, ऑब्वियसली देयर आर चैलेंज। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारा जो है इसमें प्राइसिंग पे 100% कंट्रोल है, तो वी चार्ज 1.5 रुपी पर मिनट। सो वी आर नॉट ट्राइंग टू मेक इट एक्सट्रीमली चीप, और उसका नतीजा ये निकले कि हमारा एसेट खत्म हो जाए। मुझे लग रहा है कि आप काफी डिटेल में आपने सोची है प्रॉब्लम्स। नंबर्स बताइए आप। हमने स्टार्ट किया फाइनेंशियल ईयर 22-23 से। हमारा रेवेन्यू था 4.5 लाख, कितनी साइकिल थी? 50 50 साइकिल। तो उसमें जो है हमारा एबिटा कुछ नहीं बचा, जीरो था, न्यूट्रल था, लॉस भी नहीं हुआ। वाओ। उसके बाद जो फाइनेंशियल ईयर 22-23 में था, उसमें हमने 21 लाख का रेवेन्यू किया, उसमें हमारा 1.5 लाख का एबिटा बच गया। 23-24 भूल गए ना? नहीं, वही है, ये 23-24 का नंबर है, ये 21 अच्छा, lakhs। और अच्छा 24-25 का भी बता जो रहे हो। अभी 7 महीने का हुआ है वो हमारा 29 लाख पे क्लोज हुआ है अक्टूबर एंडिंग में। उसमें हमारा एबिटा है 4.5 लाख। वेरी गुड। आपने कहा कि आप टारगेट कर रहे हैं ऑन कश्मीर एंड अदर हिमालयन टाउन्स और सम यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी कैंपस। तो थोड़ा सा मार्केट छोटा नहीं रह जाएगा आपके लिए? क्योंकि कश्मीर में आपने 5% मार्केट ऑलरेडी कैप्चर किया, सालाना हो गई आपकी 50 लाख समझ, 60 लाख हम एक्सपेक्ट करते हैं। 60 लाख, राइट? तो उसको अगर हम पूरी तरह से भी कर लेते हैं तो इफ यू कैप्चर 50% कंपटीशन तो आएगा ही, जी, राइट? ऑब्वियसली। 20-30% भी अगर हम कैप्चर कर लेते हैं तो 6 टाइम्स दैट, मतलब 3.6 करोड़। ऐसे 10 टाउन में भी कर लिया हमने तो 30-40 करोड़ का धंधा हो गया। तो यूनिवर्सिटीज भी ऐड करें तो ज्यादा से ज्यादा चलो 50 करोड़ का हो गया। सो वेयर डू यू सी द बिग लेवरेज कमिंग? According to a report by McKinsey, so global micro mobility market is supposed to be reach $300 billion by 2029, and if we safely assume कि उसका सिर्फ 5 या 10% ही इंडिया में होगा, तो it becomes a big market. आपने प्री सीड रेज कर लिया, अब एक और राउंड करना चाहते हैं तो कहाँ जाके रिटर्न करेंगे और कैसे करेंगे?
फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल स्टार्ट बाय एडमिटिंग कि ये ऐसा बिजनेस नहीं है कि जिसमें वो हॉकी स्टिक वाली कर्व अचानक से आ जाए क्योंकि इसमें रेवेन्यू इज अ डायरेक्ट फंक्शन ऑफ नंबर ऑफ बाइक्स Correct. so it will take cost. But we also have to understand that why we went to campuses is there are more than 1400 big campuses in India. वहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी है, शायद मैं दिल्ली में नहीं जा सकता, वो captive लेकिन audience. दिल्ली यूनिवर्सिटी में जा सकता हूँ। वैसे करके वो मार्केट भी हम कैप्चर करना चाहते हैं और अभी के लिए वी आर मोर कंफर्टेबल गोइंग टू हिमालयन बेल्ट। गॉट इट। कितने की है ये बाइक? कॉस्ट कितनी बढ़ रही है आपको? हमारा नेट कॉस्ट इसमें बैठता है 30,000 रुपीज इंक्लूडिंग द जीपी। तो इसका पेबैक कितने टाइम में आ जाता है आपका बाइक 4 का? years। अभी थोड़ा ज्यादा है 4 इयर्स का, लेकिन हमारा जो है हम चाहते हैं कि जो अभी 15% एबिटा है उसको हम 25-30% तक ले जाए, उससे जो पे बैक पीरियड होगा 2-2.5 साल का हो जाएगा। बैटरी कितने टाइम चलती है ये एक बैटरी? इट गोस अराउंड 1500 साइकिल्स। तो कितने टाइम में बदलनी पड़ेगी? 5 साल में। 5 साल में। पर कुछ मेंटेनेंस कॉस्ट आती होगी बाइक की पर साल, कितनी आती है? तो अगर मैं आपको थोड़ा सा यूनिट इकोनॉमिक्स में समझा दूं, हाँ समझा दो भाई। हमारा जो पर राइड रेवेन्यू है वो 97 रुपीज का है। उसमें से सबसे पहले हम मेंटेनेंस, सर्विसिंग और मेनली जो कॉस्ट है उसका कॉस्ट हटाते हैं, वो होता है 12.5 रुपीज। उसके बाद हम जो ऑन ग्राउंड हमारी सैलरीज और ऑन ग्राउंड एक्सपेंसेस होते हैं वो रिड्यूस करते हैं, वो होते हैं 29 रुपीज। तो Okay. हमारा जो है ग्रॉस मार्जिन उसमें बचता है 55.5 रुपीज। उसमें से हम डिडक्ट करते हैं फिर कोर टीम की जो सैलरीज है, कोर टीम के एक्सपेंसेस है, वो होते हैं 24 रुपीज। उसके बाद हम डिडक्ट करते हैं सारी जो वेरिएबल कॉस्ट है, रेंट हो गई, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, बाकी जो भी सर्वर कॉस्ट हो गया, वो सब चीजें आते हैं, वो होते हैं 16.5। तो नेट हमारे पास बचता है 15 रुपीज इन एवरी राइड। एक बाइक से कितना रेवेन्यू आ रहा है साल में या महीने में? महीने में जो है एक बाइक से हमारा ऑलमोस्ट 4000 के आसपास। मुझे लगता है कि मार्केट थोड़ी छोटी है जिसमें आप ऑपरेट कर रहे हो। अनफॉर्चुनेटली आई विल बी आउट दिस टाइम। थैंक यू। ये मॉडल में 2-3 चैलेंजेस लग रहे हैं मुझे। एक तो थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी है, टू मेनी रेवेन्यू मॉडल्स, जो फ्यूचर ग्रोथ आनी है उसके लिए कॉलेज, गवर्नमेंट्स, इन पे डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा है। एंड जो मैंने देखा है इन ऑल द अदर कंपनीज, रेगुलेशन एंड गवर्नमेंट लोकल बॉडीज के साथ जो सेटिंग करना पड़ता है उससे मेक और ब्रेक हो जाता है। तो आप किस सिटी में एक्सपैंड कर पाएंगे विल नॉट डिपेंड ऑन जो एम्बिशन है कि कहाँ पॉसिबल है, बट विल डिपेंड ऑन कहाँ आपको लोकल सपोर्ट मिल रहा है। तो एट दिस पॉइंट, एट दिस स्केल थोड़ा रिस्की है मेरे लिए। तो आई थिंक फॉर दैट रीजन आज मैं आपके साथ इसमें जुड़ नहीं पाऊंगी। थैंक यू। इस बिजनेस में ये पूरा हार्ड कोर एग्जीक्यूशन गेम है, ऑपरेशंस गेम है। एग्जैक्टली। इस तरह के बिजनेस में क्या होता है, एक सिटी, जिस सिटी में फाउंडर खुद होते हैं, वो दोनों हाथ दोनों पाँव से उस बिजनेस को अच्छे से चला लेते हैं, खुद पहुंच जाते होगे आप डॉकिंग स्टेशन में। जब आप एक सिटी ऐड करते हैं, 2 सिटी ऐड करते हैं, 3 सिटी ऐड करते हैं, लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी लीनियर वे में नहीं इंक्रीज होती, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में इंक्रीज होती है। 3 गुना नहीं होगी 3 सिटी और में, शायद 30 गुना कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी। इसका ये मतलब नहीं आप कर नहीं पाएंगे, जो आपके सारे क्वालिटीज हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, शायद आप कर भी लेंगे, लेकिन मैं देखना चाहूंगा जब वो हो जाए, क्योंकि उससे कॉन्फिडेंस आएगा कि ये शायद 1 से 3, 3 से 10 और 10 से 30 तक जा सकता है। सो प्लीज स्टे इन टच। ऑल द बेस्ट। आई एम आउट। आई थिंक दैट ये जो मैन पावर डिपेंडेंसी है ये वाली बिजनेस में, ये आपके स्केल के बीच में आएगी। ट्रू। स्पेशली आपकी जब मार्जिन्स इतनी थिन है ना, हमने देख ही लिया पे बैक पीरियड क्या है। आई थिंक इट्स टफ टू स्केल। तो यार इस वजह से मैं आउट हूँ। थैंक यू। Yeah, I mean, you are just me. मतलब मिरर देख रहा हूँ मैं। Everything you say is what I would say 10 years back. And I think the detailed customer obsession that you have, I have not seen in Shark Tank in 4 years. अभी in no sense I can make money on this business. आपने खुद का 50 करोड़ का बिजनेस है, राइट? मैं उसकी क्या वैल्यूएशन लगाऊं आज, राइट? 50 करोड़ पे 10% भी बेटा आपने बना लिया 5 करोड़, मैं फिर भी 100 करोड़ का आउटकम के लिए मुझे आज इस बिजनेस पे आई कैन नॉट इन्वेस्ट एट मोर देन जैसे अनुपम ने भी कहा, हमको 100x 50x तो देखना पड़ेगा, तो 2.5 करोड़, which means I'll end up taking 10-15% of your company. और आपने एक 8 करोड़ पे राउंड रेज किया है, so it will not make sense for me to that, and that's why I am out.
But well done, man. Well done. Thank you so much. Thank you, guys. Thank you, Well Zubair. done, Thank you, Yamin. Yamin. Make us proud. Bye. Thank you, bye bye.